आज हम अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, गैसों का विनिमय। इससे पहले हमने पढ़ लिया था फेफड़े का संरचना कैसा होता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं गैसों का विनिमय। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, गैसों का विनिमय यानी कि गैसें आदान प्रदान होंगी, ठीक है। अब मैं श्वसन के संबंध में बात कर रहा हूँ, तो कौन सी गैस के बारे में बात करूंगा? मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो हम ये देखेंगे कि इसका जो विनिमय है होता कैसे है और कहां पर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कहां कहां पर होता है। तो कहां पर होगा? पहला वायु कुपिका में, और दूसरा शरीर ऊतक में, ठीक है। अब वायु कुपिका में और शरीर ऊतक में क्या होगा? गैसों का विनिमय होगा। जब मैं बात करूं वायु कुपिका के बारे में, तो यहां पर किस किस के बीच में होगा? वायु कुपिका में हम बात करते हैं तो यहां पर होगा कुपिका वायु व फुफ्फुसे धमनी रक्त के मध्य होगा। वायु कुपिका और फुफ्फुसे धमनी रक्त के मध्य होगा। अब मैं बात करूं कि फुफ्फुसे धमनी रक्त यानी कि कौन सा रक्त मेनली, यानी कि यहां पर जो रक्त होगा मेन तो कौन सा रक्त होगा? वो होगा विऑक्सीकृत यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। विऑक्सीकृत रक्त होगा। ये कैसा होगा? विऑक्सीकृत। अब जब भी हम सांस लेते हैं यानी कि अंतर श्वसन करते हैं, तो सबसे पहले वायु जो है कहां पर आती है? फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों के अंदर हमने पढ़ा कि फेफड़ों की यूनिट क्या होती है? वायु कुपिका। तो यानी कि वायु कुपिका में आएगी। तो सबसे पहले जो गैसों का विनिमय होगा वो भी कहां पर होगा? वायु कुपिका के अंदर। तो यानी कि मैं इसको कह सकता हूं प्राथमिक स्तर हो जाएगा क्या? गैसों का विनिमय का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर। यानी कि जब भी पूछा जाए कि प्राथमिक स्तर क्या होता है गैसों के विनिमय में, तो क्या हो जाएगा? वायु कुपिका, ठीक है। अब अगली बात करते हैं शरीर ऊतक में। शरीर ऊतक में जब बात करते हैं कि यहाँ पर किस किस के मध्य गैसों का विनिमय होगा, तो यहाँ पर होगा किसके बीच में? एक तो ऊतक द्रव व अब यहाँ पर होता है होती धमनी है, लेकिन कौन सी? अपने एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है सिस्टेमेटिक धमनी, यानी कि इसको क्रियात्मक धमनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिस्टेमिक धमनी रक्त के मध्य। अब वही बात जैसे फुफ्फुसे धमनी रक्त था वो कैसा था? विऑक्सीकृत रक्त था यानी कि डीऑक्सीजनेटेड था। अब यहाँ पर जो होगा ये रक्त कैसा होगा? ये होगा ऑक्सीकृत। ये रक्त कैसा होगा? ऑक्सीकृत रक्त होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब अगली हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि कहां पर होता है। अब अगली बात करते हैं कि कैसे होता है। तो कैसे होता है? इसमें आता है सरल विसरण द्वारा। सरल विसरण द्वारा होगा। कैसे होगा? सरल विसरण द्वारा, ठीक है। अब सरल विसरण द्वारा होता है, तो जब बात करते हैं सरल विसरण की, तो सरल विसरण में मेनली होता क्या है? सरल विसरण में होता है कि जो गैसें हैं वो कहां से अपने उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ गति करती है, ठीक है। आदान प्रदान कैसे होगा? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, यानी कि कहां से जाएगी? उच्च दाब से किधर? निम्न दाब की तरफ, निम्न दाब की तरफ। जब भी हमने पढ़ा है कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जो विसरण होता है, इसमें किसी भी तरह के एटीपी की या ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है, किसी भी तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। तो ये कैसी गतिविधि है? ये होती है निष्क्रिय गतिविधि या क्रियाविधि द्वारा। निष्क्रिय क्रिया
क्रियाविधि द्वारा, ठीक है। ये कैसी विधि है? सरल मिश्रण की विधि। सरल मिश्रण क्या होगा? निष्क्रिय क्रियाविधि हो गया। अब एक चीज है, मैंने यहाँ पर बोला उच्च दाब से निम्न दाब, लेकिन ये कौन से दाब की बात कर रहा हूँ मैं? गैसों का पूरा जो मिश्रण है उस दाब की बात हो रही है, यानी कि वातावरण के अंदर जो गैसें पाई जा रही है सभी तरह की, हम सांस लेंगे तो कौन सी वायु अंदर आती है? वातावरण से वायु अंदर आती है, उसमें तो सभी गैसें पाई जाती है। तो हमें सबका थोड़े ना विनय में पढ़ना है, हमें पढ़ना है किसका? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो एक नया शब्द आता है यहाँ पर, आंशिक दाब। क्या आ गया? आंशिक दाब, इसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। आंशिक दाब, आंशिक दाब क्या होता है कि गैसों के मिश्रण के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर गैस द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? आंशिक दाब बोलते हैं। यानी कि क्या बोला मैंने? किसी गैसों के मिश्रण में, गैसों के मिश्रण में किसी भी एक गैस द्वारा लगाया गया दाब, गैस द्वारा लगाया गया दाब। अब इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी इसको दर्शाते कैसे? अगर मैं इसको ऑक्सीजन के संबंध में बोलूं तो क्या लिख देंगे इसको? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब, ठीक है। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में लिखूं तो भाई यहाँ पर P क्या डिनोट कर रहा है? आंशिक दाब को डिनोट कर रहा है, P आंशिक दाब को शो कर रहा है, ठीक है। तो यह हो गया कि कैसे होता है। अब मैं बार बार बता रहा हूं कि वायु कुपिका क्या होती है और कैसे विनिमय होता है। तो इससे पहले हम एक बार वायु कुपिका को देख लेते हैं, वायु कुपिका होती कैसी है, यानी कि एल्वोलाई कैसी होती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये हो गया वायु कुपिका का डायग्राम, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई अब इसकी वायु कुपिका की भित्ति, ठीक है। ये तो हो गई वायु कुपिका की भित्ति, ठीक है। अब इसके चारों तरफ क्या है कि ब्लड कैपिलरीज, यानी कि रक्त केशिकाएं या रक्त वाहिकाओं का जाल पाया जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया? रक्त वाहिकाएं या रक्त केशिकाएं, रक्त वाहिका या फिर केशिका भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जो रक्त केशिका है इसके अंदर ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। यहां इधर से जो ब्लड आने वाला है, इधर से जो रक्त अंदर प्रवेश करेगा वो कैसा होगा? ये होगा वियोक्सीकृत, वियोक्सीकृत रक्त होगा। और इधर से जो रक्त निकलेगा आगे जाके वो कैसा होगा? ऑक्सीकृत। तो हम यही प्रोसेस समझने वाले हैं कि वियोक्सीकृत रक्त ऑक्सीकृत रक्त में, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो हमने देख लिया कि वायु कुपिका की भित्ति हो गई, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि बनी कैसे होती है, तो यह होती है सरल सल की उत्तलागी, ये सरल सल की उत्तलागी बनी होती है, ठीक है। और ये भी बनी तो किसकी होती है? सरल सल की उत्तलागी होती है, लेकिन इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं? अंतरकला बोलते हैं, अंतरकला बोलते हैं। इन दोनों के बीच में क्या है? एक द्रव्य बना रहता है, द्रव्य पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट सबस्ट्रेट या आधारित तत्व या आधारित झिल्ली भी बोल देते हैं इसको, आधारित तत्व या झिल्ली, ठीक है। सांस लो, जैसे तुम सांस लोगे क्या होगा? यहां से वायु अंदर प्रवेश करेगी, अंदर प्रवेश करने के बाद साथ ही क्या होगा? उसमें O2 और CO2 अंदर आ गए। मुझे करना क्या है? डीऑक्सीकृत रक्त को, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड रक्त को ऑक्सीकृत में बदलना है। तो
यहाँ से ऑक्सीजन को मुझे कहाँ लाना है, अंदर लाना है, ठीक है। तो इसको तीन चीजों को क्रॉस करना पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, जिसको मैंने बोला सरल सल्फ्यूरिक कला। दूसरा हो गया आधारित तत्व या आधारित झिल्ली, और तीसरा क्या हो गया, रक्त वाहिका की झिल्ली अंतःकला, ठीक है। तीन चीजों को क्रॉस करना पड़ा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक विस्तृत होने के लिए, विस्तरण कराने के लिए तीन चीजों को क्रॉस करना पड़ा। इसको तीन झिल्लियां बीच में आती है, तीन रिक्तियां आती है। तो अगर मैं बात करूं कि विस्तरण झिल्ली जो है वो किस किस से मिलकर बनेगी, तो मैंने क्या बोला, विस्तरण करने के लिए जिन जिन झिल्लियों को इनको पार करना पड़ रहा है, ठीक है, उन सबसे मिलकर क्या बनेगी, विस्तरण झिल्ली। यानी कि पहला तो क्या बोला मैंने, सरल सल्फ्यूरिक कला, दूसरा आधारित तत्व और तीसरा अंतःकला, यानी कि इन तीनों मिलकर क्या बना लेंगे, विस्तरण झिल्ली। अब एक चीज है, इन तीनों झिल्लियों को मिलाकर भी अगर मैं इनकी मोटाई की बात करता हूं तो इनकी मोटाई कितनी होती है, 1 mm से भी कम मोटी होती है, ठीक है। इनकी मोटाई इन तीनों को मिलाकर भी क्या है, 1 mm से भी कम है, ठीक है।